मुकदमात की तफ्तीश और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकदमात की तफ्तीश और इंतजामी निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ारत कानून मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से काम कर रही है। मुकदमात के फौरी फैसलों की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। सदारत खिताब के बाद कौमी असम्बली का नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। वज़ीर आज़म के बाद तहरीक इंसाफ के वफ़द की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को मुलाकात में बताया कि हमारे रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। बानी से मुलाकातें ना होने का मामला भी उठाया। बताया कि बानी अहलिया की समात की तारीखें नहीं बताई जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस को बताया कि आपकी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम अदल आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदलिया फौरी मुदाखलत करे। नोटिस ना लिया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में भी गूंज। शहरी रहमान ने कहा, सरकारी मुलाजमीन अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, एहतजाज सबका हक है। सेक्रेटेरिएट को यकमाल बनाना मुनासिब नहीं। तशद्दुद पर IG से बात करूंगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी की अमरीका को हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। आफिया रिहाई केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। ये तजवीज़ आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने दी थी। केस की मज़ीद समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। DNA के लिए नमूने ले लिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, लाश बहुत ज्यादा जली हुई है। मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA की रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आ जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुकाम को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सैंपल्स के बाद लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट मुस्बत हुई तो लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी, वरना दोबारा लवारिस कब्रिस्तान में तदफीन होगी। कत्ल के इल्जाम में मुलजिम अरमकान और शराज गिरफ्तार है। कराची में डाकू राज। मलीर में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज़ से हासिल कर ली। कराची में 10 साला साइम के लवाहिकीन गम से निढाल। इंसाफ का मुतालबा। साइम फिल्टर प्लांट से पानी भरकर जा रहा था कि टैंकर ने कुचल दिया। रावलपिंडी इकरा कत्ल केस में मुलजिम राशिद शफीक का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा सना शफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रमजान से कबल महंगाई की शरह बढ़ने लगी। एक हफ्ते में महंगाई का पारा 0.27% चढ़ गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 1.21% रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते 11 अशिया नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का नाम बानी चेयरमैन PTI के नाम पर रखने का फैसला। अरबाब नियाज मोहम्मद खान के खानदान के फैसले पर एतराज़। अपनी ही सूबाई हुकूमत का फैसला समझ से बाहर करार दे दिया। और बर्फबारी से मलका कौसार का रूप निखर गया। मुल्क भर से सयाहों की जोग दर जोग बरी आमद।